में संपन्न करना, उद्धार कार्य में पूर्ण रूप से योगदान करना हमारे द्वारा कैसे संभव। तो महाप्रभु कहे हम तुमको ऐसे कृपा करेंगे, तुम्हारे भीतर हम ऐसे स्फुरन कराएंगे, तुम जान जाओगे। इस तरह से लोकनाथ गोस्वामी पहले आए हैं, आकर के उद्धार कार्य में लुप्त तीर्थ उद्धार, यहाँ कहते हैं 300 कितना सिर्फ कुंडो ही उद्धार किए। उनमें बड़ा योगदान था ये नारायण भट्ट गोस्वामी के, नारायण भट्ट गोस्वामी, नारायण भट्ट गोस्वामी के बहुत अवदान है लुप्त तीर्थ उद्धार में, और लोकनाथ गोस्वामी। अब उद्धार कार्य में दिन व्यतीत करते हैं, ब्रजमंडल में घूमते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा तीर्थ है, कैसे है, इस तरह से अनुसंधान में तत्पर होकर उनके साथ है भूगर्भ गोस्वामी। अब बहुत दिन इस तरह से घूमते घूमते अब महाप्रभु भी अप्रकट हो गए हैं, लीला संवरण किए हैं नीलाचल धाम में। अब लोकनाथ गोस्वामी सोचे हैं थोड़ा सा एक विग्रह होता, हम सेवा करते बहुत दिन हो गया, थोड़ा सा एक विग्रह सेवा करने का मन होता है। तो कल हम लोग आलोचना किए हैं विग्रह किस तरह से आए हैं, साक्षात राधा विनोद ठाकुर जी स्वयं आए हैं, एक वृत्त के रूप में ठाकुर जी को प्रदान किए हैं ठाकुर जी स्वयं। आप लुप्त तीर्थ उद्धार करेंगे, यहाँ वहाँ जाना है, सेवा कैसे होगी? सेवा करने के लिए तो भाई एक स्थान चाहिए, सब वस्तु चाहिए भोग लगाने के लिए, और सब जो भी सेवा है तो खाली हाथ तो होता नहीं है, उसके लिए तो वस्तु सामग्री चाहिए। क्या करेंगे? रखेंगे कहाँ? बरसात में ठंडी में ठाकुर जी को रखेंगे कहाँ? और एक जगह रहना है नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी जहाँ तहाँ डोलते हैं, कभी भिक्षा करनी है तो ठाकुर जी को वृक्ष के कोटर में रख करके घूमते थे। फिर देखते हैं ये भी ठीक नहीं है, ठाकुर जी को किस तरह से वृक्ष के कोटर में रखना अच्छा नहीं लगता है, तो ये साथ ही रखना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक तो बड़ा कपड़ा लटका करके उसमें ठाकुर जी को लेकर के जहाँ जाते थे ठाकुर जी लेकर के गले में, इतना बड़ा बिगड़ एकदम छोटा नहीं है, वजन भी बहुत है ऐसा नहीं है, और गले में लटका के जहाँ तहाँ जाते थे, जो भी करते थे गले में लटका करके, और जहाँ समय होता था तो थोड़ा सा भिक्षा करके ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर प्रसाद पाते थे। इस तरह से ओमराई में ओमराई नामक छाता के पास एक वन है, वहाँ पर किशोरी कुंड है, वहाँ के किनारे में अब ज़्यादातर रहने लगे, उनको अच्छा लगा, पसंद है वो जंगल, वहाँ पर रहने लगे, भजन करते हैं। इधर क्या हुआ, महाप्रभु के पार्षद श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर ये सब भी आए हैं महाप्रभु के पार्षद परवर्ती काल। महाप्रभु के आदेश प्राप्त होकर के सब वृंदावन आए हैं। नरोत्तम ठाकुर ये तो महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र, ये कहते हैं नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार, ये अलौकिक जीवन चरित्र नरोत्तम ठाकुर। ये खेतरी ग्राम में जन्म लिए हैं। तो महाप्रभु जब खेतरी ग्राम आए थे उस समय नरोत्तम ठाकुर का जन्म नहीं हुआ। तो एक दिन गंगा नदी के किनारे, गंगा के नाम है वहाँ पद्मा नदी के किनारे में जा करके बड़े जम के रो रहे हैं, नूरू 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 करके। भक्त लोग साथ हैं, जो भाई नूरू कौन है? हम लोग यहाँ महाप्रभु के साथ जो रहते हैं, महाप्रभु जिनके संपर्क में है, जिनको उनके सानिध्य में रखे हैं, सबको तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानने से नाम तो सुने हैं, ये नूरू नाम तो कभी सुने नहीं। ये नूरू कौन है? एक दूसरे को पूछते हैं, भाई नूरू कौन है, तुम जानते हो?
महाप्रभु रो रहे हैं नूरू नूरू करके, तुम जानते हो ना, हम लोग तो कभी सुने नहीं है। फिर महाप्रभु जब प्रकटिस्थ हुए तो उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भाग्यशाली ये कौन है नूरू, आप जिनके नाम लेकर के आप रो रहे हैं? बोलते हैं जानते नहीं हो, ये नरोत्तम इसी गांव में जन्म लेगा, इस गांव में वो जन्म लेगा, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ, वो जिस दिन यहाँ जन्म लेके आएगा उस दिन हम नहीं रहेंगे, हम उनके दर्शन उनके सानिध्य से हम वंचित रहेंगे, इसीलिए हम रो रहे हैं। ऐसे भक्तों जो हम उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे, ऐसे भाग्यशाली। तो सब भक्त लोग देखते हैं भाई ऐसे भाग्यशाली जन्म नहीं लिया उसके पहले ही महाप्रभु ऐसे रो रहे हैं, जिनके नाम लेकर के ना जाने वो कैसे महात्मा है। धन्यवाद। तो महाप्रभु तो फिर पूर्व बंगाल वहाँ घूम घाम के तो फिर चले गए। उसके बाद महाप्रभु अपने लीला संवरण की। जाने का पहले वहाँ जब खेतरी ग्राम में गए तो एक दिन पद्मा नदी के किनारे में जाकर के वहाँ स्नान करने के लिए गए। तो स्नान करके पद्मा नदी में डुबकी लगा करके फिर जाके कहते, माँ पद्मा हम तो रहेंगे नहीं, हमारे नरोत्तम तो यही जन्म लेके आएगा, तो हम तो ये प्रेम जो उनके लिए लाए थे हम तो उनको समर्पण नहीं कर पाएंगे। हे पद्मा, मैं तुम्हारे पास सौंप के जा रहा हूँ, ये प्रेम धन नरोत्तम आने से उनको दे देना, ये प्रेम तुम नरोत्तम आने से उनको दे देना। ऐसा कह करके वहाँ पद्मा नदी में अपने कृपा संचार करके महाप्रभु तो चले गए। महाप्रभु फिर अपने लीला करके तो नीलाचल गए। नरोत्तम ठाकुर जन्म लिए बाल अवस्था, राजघराने के बच्चा है, सुंदर, रंग काला है, शरीर का रंग गोरा नहीं है, लेकिन दिव्य उनके चेहरा, दिव्य उनकी भावधारा, दिव्य उनके अलौकिक चेष्टा सब महाप्रभु के पार्षद है ना, वो तो साधारण जीव कोटि है नहीं। तो एक दिन पद्मा नदी में गए स्नान करने, तो वहां पद्मा देवी वो प्रेम को, जो प्रेम महाप्रभु को समर्पण करके आई, वो प्रेम को नरोत्तम ठाकुर को दे दिया। प्रेम पाकर शरीर का वर्ण बदल गया, गोरा हो गया, एकदम गोरा वो प्रेम पाकर के। और वही अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ, ये सब अलौकिक दिव्य सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। हा कृष्ण बोल के ऐसे दिव्य भाव से उन्मादित होकर के भाग रहे हैं। कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, हे गोविंद, हे प्राणनाथ। घर में आए, माता पिता पहचान नहीं रहे हैं, देखने में तो हमारे नरोत्तम जैसे, लेकिन चेहरा बदल गया, भाव बदल गया, गोरा हो गया, काला था गोरा वर्ण हो गया, देखने में तो नरोत्तम जैसे हैं। और ऐसे भावधारा फिर जाके माँ माँ करके जब माँ को पकड़ लिए, छाती में भर लिए, माँ हमारे कृष्ण का, हमारे ठाकुर जी का, हमको ठाकुर जी से मिला। अरे नरोत्तम तू, तब से नरोत्तम अद्भुत कृष्ण प्रेम में भाव विभावित तो होकर के विराजमान थे। फिर जा करके वो संसार त्याग करके, तो है बड़ा कहानी नरोत्तम ठाकुर के जीवन चरित, कभी फिर आलोचना करेंगे, अभी वहाँ हम नहीं जाएंगे। वो आए हैं घर छोड़ के, आप प्रभु से मिलने के लिए सुने हैं, प्रभु अंतर्धान हो गए, प्यार का क्या करेंगे, आए हैं, चलो वृंदावन में। वृंदावन में आए हैं, वहाँ आकर के सुने हैं, बहुत तो ऐसे महाप्रभु को पश्चात सब चले गए। बहुत दुखी हो करके जब भृगुपात करके हम प्राण को समर्पण कर देंगे, ये जीवन रखने का कोई आवश्यकता है नहीं, वृथा हमारे जीवन, हर तरह से हम वंचित है, महाप्रभु के सान्निध्य से हम वंचित है, हर तरह से मैं वंचित हूँ। यहाँ आए हैं महाप्रभु के पश्चात के सान्निध्य प्राप्त करने के लिए,
उससे भी हम वंचित हैं। फिर आए हैं वहाँ जीव गोस्वामी थे, उनके सानिध्य में, जीव गोस्वामी के सानिध्य में रह करके फिर जा रहे, और जीव गोस्वामी उनको बहुत समझाए, बहुत आदर के साथ उनका सानिध्य दे करके बहुत अध्ययन करे शास्त्र आदि। उस समय जीव गोस्वामी उतना बड़ा पंडित, ऐसे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, जीव गोस्वामी जैसे पंडित ना पूर्व में कोई हुए हैं ना कोई भविष्य में हो सकता है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, सबको ही ऐसी तरह से जीव गोस्वामी पाद संस्कृत शिक्षा के माध्यम से समस्त शास्त्र अध्ययन कराए हैं। जैसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु गए हैं, रामचंद्र को विराजाती सबको इस तरह से शिक्षा दी है। नरोत्तम ठाकुर को भी अपने सानिध्य में रख करके उनकी प्रेम धारा, उनकी इस चेष्टा देख करके बहुत प्रभावित हो गए। बहुत अच्छा लड़का है, उनके सानिध्य में रख करके उनको भी शिक्षा दिए हैं। फिर आप दीक्षा लेंगे, कहाँ से दीक्षा लेंगे? हाँ, दीक्षा कहाँ लेंगे? दीक्षा तो अपनी इच्छा अनुसार होती है ना, किसी के बोलने से दीक्षा थोड़ी होती है, लेना भी नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया फलाना महात्मा अच्छा है, वहां जाकर तुम दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीक्षा लेना चाहिए जहां जाकर हम संतुष्टि हो जाएंगे, हमारी मन संतुष्टि हो जाएगी, जहां जाकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं रहेगा, जिनको समस्त दोष मुक्त है, जो महात्मा जो संसार सागर से हमको पार करने में समर्थ है, जिनके प्रति हम ईश्वर बुद्धि आरोप करने में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं, जो ये भगवान है, भगवत बुद्धि हम कर सकते हैं। तो अब जाकर के जब निस्संदेह हो जाएंगे तभी जाकर के दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कोई कह दिया जाकर के, आजकल तो ऐसा ही होता है ना, कोई सुन करके आ जाते हैं, बड़ा महात्मा है, हम जैसे आ जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो 2 दिन पीछे श्रद्धा नहीं रहती है, देखते हैं ना, तो कर्मधारा साधन चेष्टा नाना दोष दृष्टि आ जाती है। बस दोष को कहाँ छिपाएंगे, तो निकाल ही जाता है, कहाँ बड़े बड़े बात करने से तो काम नहीं होगा। तो फिर शीत से अंदर वो श्रद्धा धीरे धीरे हट जाती है, ऐसा होता है। ये कारण है ये दीक्षा जो है जीवन की सबसे बड़ी साधन, जीवन में सबसे बड़ी भगवत कृपा की एक प्रधान उपाय। दीक्षा में भूल हो गया, मान लो तुम्हारा साधन जीवन चौपट हो जाएगा। अगर गुरु के प्रति किंचित मात्र अश्रद्धा आ गई, ऐसे इंतजार करो, व्यस्त मत हो जाओ, देखो समय लो, गुरु सानिध्य में दीर्घ समय जा करके देखो, उनके सानिध्य में रहो, उनके कर्म चेष्टा, उनकी साधन चेष्टा, उनकी आचरण देखो। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से निस्संदेह हो जाएगा तभी जा करके उनसे प्रार्थना करो। आप दीक्षा लेंगे, किससे दीक्षा लेंगे? लोकनाथ गोस्वामी नाम सुने हैं, जो लोकनाथ गोस्वामी बड़े एकांत बैरागी हैं, कहीं रहने का स्थान नहीं, जंगल में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, अपने ठाकुर जी को भी गले में लटका करके घूमते हैं। ठाकुर जी के लिए भी कुछ कोई स्थान नहीं बनाए हैं, इतना विरक्ति। ठाकुर बड़े बड़े ठाकुर जी अभी भी है, गोकुलानंद में है, राधा विनोद लेकर के घूमते हैं। तीव्र वैराग, संग्रह परिग्रह से दूर, किसी से संपर्क नहीं। ये साधु जीवन में ना भजन करना चाहते हैं, उसके लिए व्यवहार से बहुत दूर रहना चाहिए। ज्यादा लोग संसार के संपर्क से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो साधु भजन करते हैं लेकिन ज्यादा संपर्क में रहते हैं, ज्यादा व्यवहार पटु है, व्यवहार निपुण है, ज्यादा लोग व्यवहार में रहते हैं, उसके लिए भजन जीवन में विशेष कुछ प्राप्त होना संभव नहीं है। ऐसे महत्पुरुष कहते हैं, जोगी जुंजित सततात्मनं रहस्य स्थितो एकाकी चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। जोगी जो भजन करेंगे वो एकांत में रहेंगे,
किसी के साथ नहीं रखेंगे, एकाकी, आशा शून्य, कोई आशा नहीं रखेंगे, ये करना है वो करना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं तो एक ही नहीं हुआ, हमारा भजन नहीं हुआ, हमको कुछ मिला नहीं, क्या मिला नहीं, हमको भक्ति नहीं मिली, ये अभाव होनी चाहिए, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, तो ये शास्त्र में ऐसे कहे हैं, जो भजन जीवन में जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति जीवन को उद्देश्य लेकर के जो संसार छोड़ करके धाम आदि में आए हैं, उनके लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं अपने जीवन से मैं कह रहा हूँ, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ। आप कोशिश करते हैं एकांत होने का, लेकिन क्या करें, हमारे दुर्भाग्य है, फिर भी कोशिश से हम ये नहीं छोड़ दिए, नहीं आशा भी नहीं छोड़े हैं। ये संसार को संपर्क को व्यवहार, ये साधु को खा जाता है ना। तो नरोत्तम ठाकुर ढूंढते ढूंढते गए हैं लोकनाथ गोस्वामी के पास, देखते हैं उनके जीवन कैसे हैं। और लोकनाथ गोस्वामी प्रतिज्ञा की, हम कोई चेला चीटी नहीं बनाएंगे, चेला चीटी नहीं बनाएंगे, प्रतिज्ञा। महाप्रभु के पार्षद देखिए, बड़े बड़े पार्षद सब, लेकिन चेला बनाए नहीं। सनातन गोस्वामी कोई चेला बनाए ऐसे सुनने में आता नहीं है। रूप गोस्वामी किसी को चेला बनाए सुनने में आता नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी किसी को चेला बनाए सुनने में आता नहीं है। तो एक जन किए हैं जो महाप्रभु जिनको आदेश किया, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऐसे तो हैं। लेकिन इतने सामर्थ्य महापुरुष होते हुए भी चेला नहीं बनाए हैं। और अभी ऐसे समय आ गया, हम जैसे अनधिकारी हजारों चेला बना लेते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई माफ करना, कोई हमारे जैसे कोई दुरावस्थाग्रस्त है तो ऐसे नहीं। महाप्रभु के पार्षद थे सारंग देव नाम के। महाप्रभु कहते हैं, सारंग तुम चेला बनाओगे नहीं, चेला चीटी बनाओ, ये हमारा परंपरा कैसे रहेगा। चेला बनाओ दो चार, प्रभु चेला फेला बनाना हमारे काम नहीं, हमसे होगा नहीं जो चेला बनाना, झंझट कौन माथे में लेगा। जो बोले यही जगत कल्याण जीव कल्याण कौन करेगा, प्रभु जो करेगा, जिनकी सृष्टि है वो करेंगे, आपकी सृष्टि है आप जानो, इस विषय हमारा चिंता करने का कोई मामला है नहीं। भगवान के कल्याण नहीं कर सकते हैं, वो कल्याण के लिए हम ठेका लिए हैं, हमको ऐसा आदेश नहीं करना। चेला फेला हमसे द्वारा होगा नहीं, हम तो मस्ती हैं, आनंद में है। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना। तो महाप्रभु नाराज हो गए, हाँ तुम लोग सब ऐसे ही चेला नहीं बनाओगे तो हमारा परंपरा कैसे चलेगा। ये प्रेम धर्मो हम जो लेके आए हैं, जो प्रेम देने के लिए हम आए हैं, ये कैसे होगा भाई, आगे चलकर तो लुप्त हो जाएगा सब। तुम लोग ऐसे ही करो, अब ऐसे ही करो, चेला मत बनाओ। तो सारंग मुरारी गुस्सा हो गया, कहते ठीक है, कल सुबह उठ के जिसको देखेंगे हम उसको चेला बनाएंगे। गुस्सा होके कह दिया, कल जिसको उठ के जो पहले हम जिसको देखेंगे उसको चेला बनाएंगे। महाप्रभु तो चले गए, 3 बजे गए हैं गंगा स्नान करने के लिए। गंगा में गए, देखते हैं एक जो मुर्दा जैसे, अरे हाथ लगा के दिखता, अरे ये तो माथा है, हाथ है, पाँव है, ये है, क्या है, अरे तो खींच के ऊपर उठे, दिखते हैं मुर्दा। हमने प्रतिज्ञा किया जिसको पहले देखेंगे उसको चेला बनाएंगे, ये तो मुर्दा मिला, तो हमारा प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगा। कंधे में करके ले गए, घर में जाकर के प्राण संचार किए, उसको जिंदा किए, करके उसको चेला बने। उनका नाम हुआ मुरारी, इसलिए नाम है सारंग मुरारी। इतने बड़े सामर्थ्य महापुरुष। सारंग मुरारी का भी अद्भुत चेष्टा, अद्भुत सब ऐसे सामर्थ्य। और हम लोग कोई सामर्थ्य नहीं, आप नहीं कल्याण कर नहीं पाए, आप जगत कल्याण के लिए ठीक है चिंता करना चाहिए, लेकिन अपने अहंकार के ऊपर, अभिमान के ऊपर न्यस्त होकर के कुछ
करने के लिए आग्रही होना ये शायद ठीक नहीं है। प्रभु तो कराएंगे, जो अधिकारी है वो करेंगे, जो सामर्थ्य है वो करेंगे, मना थोड़ी है, करना तो चाहिए। तो आप लोकनाथ गोस्वामी के सानिध्य में आकर के अब नरोत्तम ठाकुर बड़ा मन लग गया, उनसे प्रार्थना किए, प्रभु हमको आप दीक्षा दीजिए, हमारा मानव जीवन को धन्य कीजिए, कैसे भी हो आप हमको दीक्षा दीजिए। बोलते हो चेला फेला होगा नहीं बाबा, वो सब चेला फेला की बात छोड़ो, जाओ भजन करो, जाओ हरि नाम करो, जाओ, हम चेला नहीं बनाते। रोज जाते हैं, रोते हैं और ऐसे ही नाराज हो जाते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, दीक्षा लेने आए हम हमारा अधिकार कहाँ, हमारे सामर्थ्य कहाँ, हम ऐसे थोड़ी है, कहाँ से देंगे दीक्षा, भगवान हमारे ऐसे ऐसे अधीनता। अब नरोत्तम ठाकुर छोड़ने वाले पात्र नहीं है, बहुत कोशिश की दीक्षा देंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो रात में जब शौच करने के लिए जब जंगल जाते हैं, ज़्यादा दूर तो जाते नहीं, तो वहाँ नरोत्तम ठाकुर देखते हैं जो ये शौच करते हैं उस जगह पर गंदगी हो जाता है ना, तो अंधकार में साफ करते हैं, झाड़ू लेके विष्ठा को साफ करते हैं, झाड़ू लगा कर साफ सुंदर करके रखते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जाते हैं शौच क्रिया करने के लिए, अरे काल तो हम ये शौच क्रिया करके गए, ये जगह इतना साफ सुंदर कैसे है भाई, हैं? शायद ऐसे ही होगा, कोई पशु पक्षी के शायद साफ कर दिया। फिर दूसरा दिन गए, एकदम साफ सुथरा, एकदम चक, एकदम झाड़ू लगा के ये लगे, अरे भाई ये क्या बात है, विष्ठा कौन साफ करता है। तो एक आए दिन हो गया ऐसा करके, देखते भाई इसमें तो कोई दाल में कुछ काला है, तो सोचे आज देखेंगे भाई, हम सोच करके आए हैं तो देखेंगे कौन ऐसा करता है। रात का अंधकार में जाके चुपचाप बैठे हैं, देखते हैं नरोत्तम झाड़ू लेकर के विष्ठा को साफ कर रहे, इधर आओ। नरोत्तम तो एकदम कांपने लगे, तुम हीन कर्म करते हो, तुमको कौन ने कहा ऐसा काम करने के लिए, तुम हमसे पूछा है। पर आज जौम के छाती पीट के रोना शुरू कर दे, प्रभु हमारे सामने और कोई उपाय नहीं है, आप दीक्षा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, हम इस तरह से हम अपना जीवन को समाप्त कर देंगे, हम आपको विरक्त नहीं करेंगे, लेकिन आपको छोड़ के हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। दया आ गई, इतनी निष्ठा। लोकनाथ गोस्वामी एक ही चेला बना है, नरोत्तम चेला बनाए, उनको दीक्षा दिए, और दीक्षा देते ही उनके भीतर वो खिल गए, प्रेम कल्पलता उग गए। भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज माली हইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জলে করে সিঞ্চন, উপজিয়া বারিলতা ব্রহ্মাণ্ড বেদি যায়, বিরাজা ব্রহ্মলোক বেদি পরব্রহ্ম পায়, তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন, কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ। ये लता प्रेम कल्पलता धीरे धीरे सिंचन के द्वारा हरि नाम संकीर्तन ध्यान धारणा उपासना इत्यादि के द्वारा सिंचन के द्वारा लता धीरे धीरे प्रेम कल्पलता एकदम गोलोक धाम प्राप्त किए हैं, वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। ऐसे एक दिन नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, नरोत्तम ये देखो, ये शौच क्रिया करके ना थोड़ा सा शुद्धिकरण के लिए थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, यह तीर्थ के मिट्टी ना लेने में अच्छा नहीं लगता है, तुम थोड़ा एक टुकड़ी मिट्टी लाओ दूर से, वो तीर्थ में है ना, किशोरी कुंड है, वहाँ देवस्थान है, राधारानी की लीला भूमि है। तो टोकरी लेके चले गए नरोत्तम ठाकुर, उनको मिट्टी दिखाई नहीं देता है, दिखता है हीरा मोती बिखरा हुआ कल्प वृक्ष वन, दिव्य वृंदारण्य की अमृत शोभा, अद्भुत अलौकिक दिव्याति दिव्य शोभा देख रहे हैं, सरऋतु वन, हीरा मोती बिखरा हुआ,
दिव्य वृंदावन की स्फूर्ति हो रही है। टोकरी लेके जा रहे हैं, मिट्टी दिखाई नहीं देता है, सब दिखते हैं अद्भुत दिव्य वृंदारण्य की अद्भुत शोभा। कल्प वृक्षलता बेष्टित, नाना प्रकार कल्पलता परिवेष्टित, लाखों प्रकार के तरह तरह के फूल खिले हुए हैं दिव्य। ऐसे वृंदावन की दिव्य वृंदावन की अद्भुत शोभा दर्शन कर रहे हैं। मिट्टी नहीं है। चलते 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 आगरा के पास पहुंच गए, जहां ब्रज सीमा समाप्त हुआ, वहां जाके उनको मिट्टी दिखाई दिया। वहां से एक टोकरी मिट्टी लिया, लेकर के जाने में तो 1 दिन लग गया, आने में 1 दिन 2 दिन लग गया। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, नरोत्तम तो कहाँ गया था? बोले गुरुदेव मिट्टी लाने गए थे। अरे मिट्टी यहाँ नहीं है ना गुरुदेव, यहाँ मिट्टी कहाँ? ये तो सब हीरा मोती बिखरा हुआ दिव्य वृंदावन की वो अप्राकृत धाम, अप्राकृत भूमि, यहाँ कहाँ मिट्टी? तो हमको दिखाई नहीं देता। समझ गए, इसका प्रेम नेत्र खुल गया है, दिव्य नेत्र खुल गया है। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। प्रेम चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, चर्म चक्षु से हम लोग जैसे दिखते हैं वृंदावन के चर्म चक्षु से प्रपंचो, बाहर जैसे सब घर मकान दुकान वृक्षलता आदि, यह भी ऐसा ही दिखता है, कुछ भेद नहीं दिखता है, विशेषता कुछ दिखता नहीं है। इस चर्म चक्षु से ऐसे ही दिखता है। लेकिन इसी वृंदावन में दिव्य वृंदावन विराजमान है। वो तो अप्राकृत विभू है ना, वो तो ये नहीं जो गोलोक धाम में व्यापृत है, वो व्यापक। यहाँ भी वही वृंदावन प्रकट हो सकते हैं। इसके लिए गोलोक धाम जाने का जरूरत नहीं है, यही गोलोक धाम प्रकटित हो जाते हैं। प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश। जब साधन के द्वारा, जब गुरुचरण में समर्पित हो करके, जब राधारानी की कृपा से वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तभी जाके उसका प्रेम नेत्र, इस नेत्र में ही एक प्रेम नेत्र खुल जाता है। उस नेत्र से दिव्य वृंदावन की वो अद्भुत शोभा वो दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप गोपी रास विलास। समझ गए? अब समझ गए हमारे चेला कामयाब हो गया है। इसके द्वारा जगत का प्रभुत्व मंगल साधन करना है। महाप्रभु का आदेश जगत मंगल करना है, ये प्रेम देना है। अब देने का अधिकारी होना चाहिए, और ये प्रभु की कृपा से वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गया है, या सामर्थ्य हो गया है। ये जगत का प्रभुत्व मंगल करने में समर्थ है। उदार श्रीनिवास आचार्य प्रभु रामचंद्र को विराज ये सब आए हैं। ये भी जाएंगे, बहुत सारे ग्रंथ आदि दे करके भेजेंगे बंगाल में। तो लोकनाथ गोस्वामी आदेश किए हैं, नरोत्तम तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से। प्रभु कहाँ? ना बंगाल में जैसे वज्राघात हो गया, वृंदावन दिव्य वृंदारण्य और शिष्य गुरु चरण पद्म, ऐसे राधा रानी के नित्य विहार भूमि, अप्राकृत वृंदावन के दिव्य छटा, ये छोड़ के कौन ऐसे भूमि में जाना चाहता है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ना नरोत्तम तुमको जाना पड़ेगा, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए तुमको जाना पड़ेगा। अब क्या करें? गुरु आदेश, गुरु आदेश तो अवमानना नहीं कर सकते हैं ना। बहुत दुखी हो गए, मर्माहत हो गए, लेकिन क्या करें? गुरु आदेश उसको अस्वीकार कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है गुरुदेव आदेश कीजिए। तो कभी कभी आ करके आपके चरण सानिध्य में रह करके हम अपने को धन्य मानेंगे, ऐसे थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। बोलते नहीं, यही अंतिम विदाई है, हम नहीं फिर मिलेंगे, हमारा भी समय हो गया। दुख नहीं होना, हम रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम जहाँ रहोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे।
चिंता नहीं करना। गुरु सर्वव्यापक, गुरु कोई शरीर नहीं, शरीर तो एक सोर्स है, लेकिन सर्वव्यापक हम तुम्हारे साथ है, तुम चिंता नहीं करना। महाप्रभु की कृपा तुम्हारे साथ है, दुखी नहीं होना। जाओ, हम तुमका आशीर्वाद करते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। बहुत दुखी होकर के फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु रामचंद्र को विलास के साथ ग्रंथ आदि लिख करके तो है, वर्णन है, चले आए हैं। फिर तो नरोत्तम ठाकुर यहाँ से जाकर के यहाँ प्रचार करके फिर गए हैं मणिपुर। कहाँ? मणिपुर प्रचार के लिए गए। मणिपुर में अभी भी नरोत्तम परिवार, सब नरोत्तम परिवार, नरोत्तम ठाकुर कहाँ कहाँ भेज दिए हैं। इधर लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, जब वृद्धावस्था हो गया महाप्रभु अंतर्धान कर गए और एक एक समस्त पार्षद जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, ये भी जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं। सब उम्र हो गया, क्या करेंगे आप? शरीर भी नहीं चलता है, मन भी नहीं चलता है, क्या करें? वृंदावन में निधुवन के पास वहाँ जाकर के राधा विनोद को स्थापना करके वहाँ पर भजन कर रहे हैं। आप शरीर चलाए मन होता नहीं है, आप मन अंतर मन हो जाता है, मन बैठे बैठे मन खो जाता है। मनुष्य की साधक की जब ऐसी स्थिति आती है, जिस स्थिति में जाकर के भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता आ जाती है, उस स्थिति में हमारे इंद्रिय शिथिल हो जाता है। इंद्रिय चलता है मन के द्वारा। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके हमारे इंद्रिय सक्रिय रहता है। मन इंद्रिय से अलग हो जाता है तो इंद्रिय हमारे निष्क्रिय हो जाता है। हम आँख के द्वारा देखते नहीं है, हम कान के द्वारा सुनते नहीं है, हम जीवा के द्वारा आस्वादन नहीं करते हैं, ये मन के द्वारा। मन जब आँख में संयोग होता है तभी जब हम दिखते हैं। मन जब कान में ऐसे सब जब सोते हैं तब क्यों आँख दिखता नहीं है, क्यों कान सुनता नहीं है? न उस समय मन हमारा शांत हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, अहंकार के साथ सो जाता है। मन बुद्धि अहंकार एक साथ रहता है ना, अहंकार सो जाता है, बुद्धि सो जाती है और मन भी सो जाता है। तो इंद्रिय निष्क्रिय, कुछ कर नहीं सकता है। इंद्रिय तो करता नहीं, तो कर्मचारी है ना। इसलिए इंद्रियों को शासन करके कुछ नहीं होता है, मन को शासन करना चाहिए। मन है राजा। हम विकारी तो होते हैं आँख के द्वारा। आँख कारण नहीं है, कारण तो है वो हमारे मन। मन जब संयोग होता है तभी जाके आँख के द्वारा हम दृश्यमान जो भौतिक जगत का रस लेते हैं, है ना। ये सब साइंटिफिक है ये। तो इसीलिए इंद्रिय इस तरह से इंद्रिय वृत्ति उस समय सब निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे जो इंद्रिय वृत्ति है, हमारे जो कामना वासना जो भी हमारे हैं, भगवत चिंतन के भगवत भजन के जो बाधा है, ये सब तभी ये निश्चल हो जाता है जब भगवत चरण में ये मन संलग्न हो जाता है, तो जाकर के सब शांत हो जाता है ना। ऐसे लोकनाथ गोस्वामी का मन शांत हो गया, एकांत में भजन करते हैं। वहाँ एक चेला नहीं, एक सेवक, चेला तो मना ही नहीं, और साथ रहते हैं। उधर रोशई कार्य थोड़ा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर में स्थापना किए हैं। एक सेवक है, वो सब संग्रह करके लाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जाके रोशई करते हैं, ठाकुर जी का रोशई भोग राग करते हैं। एक दिन ऐसे तल्लीन होकर बैठे हैं, तन्मयता भगवत चिंतन में, लीला चिंतन में एकदम डूब गए हैं, जहाँ कोई इंद्रिय का कोई शोध बोध नहीं। अब सेवक देखते हैं रसोई का समय हो गया, प्रभु तो आ नहीं रहे हैं, क्या करें? अब भोग राग तो होना है ना। भोग राग कैसे होगा भाई? दिन बीत जाएगा, ठाकुर जी तो भूखे रहेंगे। इतने में देखते हैं लोकनाथ प्रभु आ गए हैं। चलो रोशई करवाने। देखते हैं अभी तो तल्लीन है चिंतन में, झट आ गए। अच्छा प्रभु आ गए, रोशई कर रहे हैं, सब रोशई की सब व्यवस्था किए, रोशई किए, रोशई करके सब तैयार किए। इतने में वो सेवक जाकर के भीतर गए, देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी आँख मूंद करके ध्यानस्थ में
ध्यानस्थ है। अरे ये तो रोशी कर रहे थे, फिर रोशी घर में गए, देखते वो रोशी कर रहे हैं, कुछ कहे नहीं, वे भोग टोक लगाए। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी उनका बहिर्श्रुति आए, अरे तो देरी हो गया, रसोई का व्यवस्था करना है। सेवक कहते हैं, प्रभु आप ही तो रसोई किया है, ये तो सब व्यवस्था तैयार है, ये तो आप ही ने किया है। बोले हमने किया है, हम तो हमारा ख्याल ही नहीं, हम तो उठे ही नहीं। ठाकुर जी उनके रूप धारण करके आकर के रसोई ठसोई करके तैयार करके रखे हैं। इस तरह से दिव्य लीला में तल्लीनता आ गई उनके भीतर, वैस्मृति धीरे धीरे जाती रही। उधर वो उनके पास ही रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि मंदिर, राधा रमन है वहाँ, उधर गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। तो थोड़ा अनति दूर वहाँ लोकनाथ गोस्वामी फिर नित्य लीला में प्रवेश कर गए अल्प दिन में। उसमें उनकी उम्र 100 साल के ऊपर हो गया, और सब जितना महाप्रभु के पार्षद धीरे धीरे सभी नित्य धाम में अब प्रकट हो गए। लोकनाथ गोस्वामी वहीं समाधि ले लिए हैं, अभी भी उनके समाधि मंदिर विद्यमान है गोकुलानंद मंदिर के पास। तो इतना ही तक हम लोग जानते हैं, आगे तो कुछ जानते नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किए हैं। कोई भूल त्रुटि हो गया तो क्षमा चाहते हैं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए महाप्रभु का पार्षद जीवन चरित्र थोड़ा आलोचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। वो आश्रमिक जीवन में एक सेवक कैसे एकांत हो सकता? देखो, आश्रमिक जीवन भी व्यतीत करेंगे और एकांत भजन भी करेंगे, दोनों होता नहीं है। एकांत भजन नहीं, एकांत शरीर के द्वारा नहीं, मन के द्वारा एकांत होना पड़ेगा। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कौन क्या बोल रहा, कौन क्या कर रहा, उसे देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं। अपना मन में काम करते हो, मन में प्रभु का नाम करते रहो और चिंतन करते रहो, बस ऐसे रहो तो एकांत हो जाएगा। उसमें लिप्त तो नहीं होना चाहिए, क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या, बस उदासीन रहो तो जाके एकांत हो सकता है। ऐसे शरीर के द्वारा एकांत होने से क्या होता है, जंगल में जाते हैं एकांत भजन करने के लिए, गुफा बना के एकांत भजन करते हैं। शीला है, बाबा बम्बई से फलाना आए हैं, 2 मिनट आपसे मिलेंगे, अच्छा भेज दो। शेठ घुस गए गुहा के भीतर, 2 मिनट की जगह 1 घंटा बीत गया, शेठ जी से बातचीत हो रहा, गए हैं बाबा गुफा में भजन करते हैं, फिर आए, बाबा बरेली से एक जन आए हैं, आपसे 2 मिनट, सिर्फ आपको 2 मिनट बात करेंगे, अच्छा ठीक है भेज दो। गुफा के अंदर जाके फिर बातचीत हो रहा है, इधर रसोई हो रहा है, इधर भंडारा चल रहा है, बाबा गुफा में भजन करते हैं। शरीर गुफा में घुसाने से कुछ नहीं होता है, मन को गुफा में घुसाना पड़ेगा। मन रूप गुफा माने वहां मैं हूँ, मेरे इष्ट है, वहाँ दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना। वहाँ कोई बाहर के कोई वातावरण वहां अनुप्रविष्ट नहीं होना चाहिए, ये एकांतता, ये ख्याल रखना है। हमारे मन के भीतर उसको कोई असर नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, कोई वस्तु नष्ट हो गया, कुछ हो गया, ये बाहरी मामला है। जय जय श्री राधे।